अब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत सारे मसले साथ लाती हैं। वो मसला जो सबसे ज़्यादा हर घर में देखा जाता है वो ये होता है कि आपके जिस्म पर गर्मी दाने निकल आते हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चे मुतासर होते हैं, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पहली गर्मियाँ होती हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर शायद चेंज हो रहा होता है। इस वजह से भी नौमौलूद बच्चों की स्किन पर ऐसा होता है कि दाने बनना शुरू हो जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जल्द को गर्मी दानों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर ये देखा गया है कि आम जब ज़्यादा खा लेते हैं ना, तब भी जिस्म पर गर्मी दाने बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप आम खाएं उसके साथ कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं। ये तो घरेलू टोटके हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको घर में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, या आपको करना क्या चाहिए, खुसूसन छोटे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए? हमें ज्वाइन किया है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब गर्मी दाने बच्चों को निकलते हैं तो माएँ क्या करती है? टैल्कम पाउडर का बड़ा इस्तेमाल करती हैं, फ़ौरन से लगा देती हैं कोई भी टैल्कम पाउडर, ताकि वक्ती ठंडक उन्हें मिल जाए। हाँ, ये एक वक्ती टोटका है, ये वक्ती नुस्खा है। इसका एक वो हल जो कि माओ को बताया जाए कि मुस्तकिल तौर पर इस परेशानी से निजात हासिल की जा सके। एक तो बच्चों में इसलिए ज्यादा होता है कि बच्चों के अभी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जहां से पसीना निकल रहा होता है, वो अभी बन ही रहे होते हैं, और उसका जो आगे मसाम होते हैं वो भी अभी पूरी तरह नहीं बन रहे होते। अब गर्मी दाना होता कब है? होता तब है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पसीना आता है, और पसीना जो है वो ट्रैप हो जाए। अब वो ट्रैप किस तरह से होगा? चाहे तो आपने बहुत ज्यादा कपड़े ही लेयर कर दी है, मोटे कपड़े पहना दिए हैं, तंग कपड़े पहना दिए हैं, तब भी ट्रैप हो जाएगा। फिर तब ट्रैप होता है जब आप उसको रोजाना जैसे नहीं नहलाते। तो कोशिश तो आपने सबसे पहले ये करनी है कि आप रोज दिन में जो है एटलीस्ट 2 दफा उसे नहलाएं। बिल्कुल लाइट सा कॉटन का कपड़ा पहनाएं, कभी भी सिंथेटिक मिक्स मटेरियल ये वाले कपड़े जो दूसरे हैं वो नहीं आपने पहनाने। आपने खुले बिल्कुल जैसे कुर्ते से होते थे ना, व्हाइट वाले, बिल्कुल मलमल के कुर्ते टाइप, उस तरह के आपने कपड़े पहनाने हैं। फिर आपने पूरा दिन में उसको हवा में रखना है, पंखे में, कूलर में। आप बेशक जो कूलर के अंदर एक खस की लेयर होती है वो लगा लें, जिस तरह आपकी उसके ऊपर, आपकी विंडोज के ऊपर, आपकी खिड़कियों के ऊपर, और आप उसके पीछे जो है आप पंखा लगा सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी में, लेकिन किसी ना किसी तरह किसी वेंटिलेशन में उसे रखना है और उसे साफ करते रहना है। हमने कोशिश करनी है कि वो जो आपकी स्वेट है या आपका पसीना है वो वहां पे जमा ना रहे। जब आप उसके ऊपर टैल्कम पाउडर डालते थे तो क्या होता था? वो मजीद जाके जम जाता था, वो तय जो है ना वो तय बन जाती थी और वो बंद हो जाता था। अब उसका मकसद तो ये होता था कि वो पसीने को जज्ब कर ले, और क्योंकि मेंथॉल होता है, मेंथॉल कूल डाउन करता है, तो वो उसका मकसद था। लेकिन होता यह था कि उसमें लेयर्स और लेयर्स जब तय जम जाती थी तो उल्टा और जो है वो आपका पसीना वहां पे जमने लगता था। तो आपने ये जो ऑयली बेस्ड क्रीम्स होती है ना, जैसे आपकी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पाउडर, ये चीजें ऑयल बेस्ड आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बच्चे को जितना हो सकता है पानी से नहलाना है, हवादार रखना है, और अगर हो ही जाते हैं गर्मी दाने तो आप उसके ऊपर जैसे कॉर्न फ्लावर जो आपका होता है ना, कॉर्न फ्लावर, उसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं, वो भी बड़े फायदेमंद होता है। प्योर एलोवेरा जो कवार गंदल प्योर है, उसको तोड़ के उसका वो निकाल के करके आप फ्रिज में रख लें, वो भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट पहले कर लेना चाहिए कि सूट कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने ना एक स्प्रे रख लेना है अपना बना के, जिसके अंदर आप ठंडा का ठंडा जो है लस्सी हो, आपकी जो है आप क्यूकम्बर जूस, मतलब आप खीरे का जूस जो है, आपके तरबूज का जूस जो है, आपके पुदीना और दही वाली चटनी जो है, इन चीजों का आप इस्तेमाल पूरे दिन में कीजिए। नींबू पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीजिए। बच्चे को भी आप सीजनल फ्रूट्स का जितना ज्यादा जो है ना, इस तरह के फ्रूट्स का आप पिलाएंगी पानी, वो भी ज्यादा अच्छा है। हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, वेल वेंटिलेटेड रखना बहुत जरूरी है, और सफाई बड़ी जरूरी है। हम क्या करते हैं, कपड़े भी 2 दिन तक नहीं धोते। रोज कपड़ों का धोना, पानी में से उसे निथारना, उसे धूप में सुखाना जरूरी है। और स्पेशली आपकी जो बेडशीट्स हैं, आपके जो गद्दे हैं, आपके जो ये है, ये भी हम मोटे मोटे कपड़ों के इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि जो बच्चे की जो आप लिनन यूज कर रहे हैं, बेड लिनन यूज कर रहे हैं, वो भी प्योर कॉटन की हो, और उसको भी आप चेंज करें। बच्चों के लिए डिफरेंट टॉवल्स, डिफरेंट हर चीज रखें, बड़ों के बच्चों के एक में ना रखें। और उनके ऊपर यही जो मैंने आपको जैसे बताया है कि आप कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन मिलता है। अगर आप मेडिसिनल चीजों पे जाते हैं तो वो आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स में भी हम लगाते थे। कैलामाइन लोशन जो है वो वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा सा ठंडा सा फीलिंग कर देता है उसको। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वो इन्फेक्ट हो गया है, वाकई बहुत ज्यादा रेड हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है, तो सिर्फ डॉक्टर से जी
आप हफ्ते तक के लिए जो है वो बिल्कुल माइल्ड जो कॉर्टिजोन क्रीम होती है माइल्ड वाली, लेकिन वो भी आपने 2-4 दिन से ज्यादा नहीं लगानी होती। बच्चों में प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉइड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो तभी है जब बहुत इन्फेक्ट हो गए। वरना आप कैलामाइन लोशन लगाइए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर जैसे पस आने लगती है या उस तरह से होने लगता है, तो आपने अच्छी तरह एक दफा अच्छी तरह से पायोडीन से साफ कीजिए, हल्का सा उससे साफ करिए और उसके ऊपर फिर आप पॉलीफैक्स लगा सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल ये ऑयली बेस्ड जो होती है ना ऑइंटमेंट, उससे कवर नहीं करना। तो बिल्कुल बच्चा को जितना ज्यादा आप कूल डाउन रखेंगे, उसकी डाइट पे भी जोर दे, ज्यादा से ज्यादा उसे पानी देते हैं, उसे दही का इस्तेमाल कराते हैं, उसे ये सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कराते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने, बहुत ज्यादा फैटी फूड भी नहीं खाना, उससे भी बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारे बच्चों के लिए हो गए ना। जो बड़े होते हैं अक्सर हमने देखा कि गर्मियों में उनके भी चेहरे पे या उनकी भी कमर पे दाने निकलते हैं, या तो ये कि वो सारा दिन बाहर गर्मी में होते हैं, फिर पसीना उन्हें भी आया होता है, या फिर गर्मियों में गज़ा वो ऐसी खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर गर्मी पैदा होती है, फिर वो दानों की सूरत में बाहर आती है। देखिए, अगर आपका तो सीटिंग का काम है, बैठने का काम है, तो आपको पता है कुछ सीट्स के ऊपर भी वो मिलता है ना एक बिल्कुल उसमें पोर्स से बने हुए होते हैं, मतलब जाली की एक कवर सा मिलता है, आप वो रख लें। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सीटिंग है, चाहे वो आपका गाड़ी में है, गाड़ी में भी रेक्सिन के कवर या वो वाले कवर नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक के कवर्स को आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि चेन की जो कुर्सी होती है या वुड की कुछ कुर्सी होती है उन पे बैठा करें, या उसके ऊपर कोई वो जो पोरस की चीज है वो इंसान रख ले। फिर उसी तरह कपड़े, हमने टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने और हमने लाइट कपड़े पहनने हैं। और जो है वो बाहर से जब हम वापस आते हैं तो फौरन आपने नहाना है, कूल डाउन होना है। कोशिश करिए कि जब बैठे छांव में बैठे, हवादार जगह पे बैठे, हवा अपने आप को देते रहे। अब मैं मास्क की भी बात करूंगी। अब मास्क की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है ना लोगों की स्वेट जो है वो फंसना शुरू हो जाती है उधर, क्योंकि वो स्वेट भी अंदर कर रहे होते हैं। तो हर वक्त मास्क मत पहने, सिर्फ किसी के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तब आप पहन सकते हैं। जब भी आप अकेले हैं, गाड़ी में हैं, अंदर है, खुली फिजा में दूर है, तब आप कोशिश करें कि उसको चेंज कर ले। और कंटामिनेटेड जो है वही उठा के फिर से पहनने से मजीद आप जो है उसको कंटामिनेट करेंगे। दूसरा, आपने खाने पीने में बहुत ज्यादा मीट का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीना, बहुत ज्यादा गर्म ड्रिंक्स पीना, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, मिर्चों वाला खाना खाने से भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो जैसे पहले मैंने आपको कहा कि जितना ज्यादा आप दही इस्तेमाल करते हैं, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, खीरे इस्तेमाल करते हैं, आप ये जो बार्ली होता है, जौ होता है जिसमें शक्कर और हम बार्ली का वो वाटर बना के पीते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो बनाए। शिकंजबीन बनाए, शिकंजबीन पिए, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये वाली चीजें जो आप जितना ज्यादा अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखेंगे और वाटरमेलन जूस या अपना तरबूज का जो तरबूज है इसको खाएंगे ठंडा करके, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है।